करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर सा वक्त है, मैं बिल्कुल शॉर्टली टाइम में मेरी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा, तो थोड़ी देर के लिए तवज्जो से बात सुन ले कि हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह तबारक ताला ने इस दौरे पुरफितन में कि जिसके बारे में हमारे और आपके नबी ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत लोगों का हाल ये होगा कि बाप कहीं जा रहा होगा, बेटा कहीं जा रहा होगा, हर एक इंसान अपने अलग अलग रास्तों पर चलेगा। ऐसे पुरफितन दौर में भी अल्लाह तबारक ताला ने हमें औलिया इकराम का गुलाम बनाया, जिनके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर एक इंसान का ताल्लुक आपस में टूटकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन। क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन, ज़मीन तांबे की, सूरज सवा नेज़े की बुलंदी पर माँ अपने बेटों की दुश्मन, बाप अपने बेटों का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, कोई रिश्ता सलामत नहीं रहेगा। अल्लाह फरमाता है अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सारी दोस्तियां टूट जाएंगी, लेकिन वलियों की दोस्ती क़यामत के दिन भी नहीं टूटने वाली। ये रिश्ता औलिया से जुड़ा हुआ, औलिया से पहचान, औलिया से पहचान। हम लोग ना, हमारे फलोदी में कोई नेता होता है या होता, थोड़ी बहुत पहचान कर, थानेदार है, थोड़ी बहुत पहचान कर, क्या कर लो, पहचान कर लो, लेन देन करके एसपी साहब है पहचान कर लो, कमिश्नर साहब है पहचान कर लो। होगा क्या, कभी गाड़ी रोका देंगे तो फोन करेंगे छुड़ा देंगे, कभी कोई लड़ाई हो गई ना खेतों की आपस में भाई भाई की, तो भाई को अच्छे से जेल में डलवा देंगे। इसलिए हमारी पहचानें होती है। मैं पूछता हूं, कभी दिल में ये आया कि आमिना के लाल से भी हमारी कुछ पहचान हो जाए? उनकी पहचान करवाने के लिए घरों में लाकर दावतें करते, उड़ानियां उड़ाते, चादरें देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पहचान बढ़ाते। आमिना के लाल से कभी पहचान का ख्याल आया? आप कहेंगे हाँ आया, लेकिन करें कैसे, आका को बुलाएं कैसे? मैं कहता हूं आका से पहचान का तरीका यह है कि सुबह फजर के बाद 100 दुरूद पढ़, जोहर के बाद 100 दुरूद पढ़, असर के बाद 100 दुरूद पढ़, मगरिब के बाद 100 पढ़, इशा के बाद 100 पढ़। जब हर रोज तेरे 100 दुरूद, दिन में 500 दुरूद रोज़ा रसूल पे फरिश्ते लेके जाएंगे। मेरे आका फरमाएंगे ये कौन है जो हर रोज ये नजराने भेज रहा है, हर रोज ये तोहफे भेज रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, बेंती का फला फला बंदा है, 2400 घंटे आप पर दुरूद और सलाम पढ़ता है। फरमाएंगे क्यों पढ़ता है? अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, वो चाहता है कि मेरी और मेरे नबी की पहचान हो जाए, ताकि क़यामत के दिन आका मुझे अपने साथ जन्नत में लेकर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये ताल्लुक बढ़ाने के तरीके क्या करना है? दुरूद नबी से रिश्ता मजबूत करता है, डायरेक्टली कोई बीच में जरूरत नहीं है दुरूद के लिए। इधर हम दुरूद पढ़ें, उधर आमिना के लाल दुरूद सुनते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं, मेरे आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर
दुरूद पढ़ता है, मैं उसका नाम जानता हूं, उसके अब्बा का नाम जानता हूं, उसके दादा का नाम जानता हूं। ऐ मुसलमानों, मैं कहता हूं, अगर फलोदी का एमएलए तुम्हारा नाम जानता होगा, बाप का नाम नहीं जानता होगा, दादा का नाम नहीं जानता होगा, परदादा का नाम नहीं जानता होगा, लकड़दादा का नाम नहीं जानता होगा, नाना का नाम नहीं जानता होगा, लेकिन कुर्बान जाए आमिना के लाल पर तुम एक दुरूद पढ़ते हो, मुस्तफा तुम्हें जाने, अब्बा को जाने, दादा को जाने, परदादा को जाने, कयामत तक की नस्लों को मेरे नबी जान ले। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये दुरूद क्या है? पहचान बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है? बढ़ानी है, पहचान बढ़ानी है आका से पहचान बढ़ानी है कि मैदान महशर में जब हर कोई इज़हबू इला गैरी कहे और जब आका की बारगाह में जाए तो आका चेहरा देखते कि अरे मेरा प्यारा, ये तो हर रोज 500 दुरूद पढ़ता है। ये आका से पहचान और औलिया से पहचान, क्योंकि कुरान कहता है कयामत के दिन सारी पहचानों वाले चेहरे फेर लेंगे। की रिवायत में आता है कि एक माँ बाप का इकलौता बेटा, वैसे 10-12 होते हैं ना तो इतना लाड़ प्यार नहीं होता। काफी मन्नतों के बाद, दुआओं के बाद अगर एक बेटा पैदा होता है ना बूढ़ापे के करीब जाकर, तो माँ बाप उस बच्चे को कितना लाड़ प्यार देते हैं, इतना देते हैं कि अपना सब कुर्बान कर देते हैं। एक हदीस का मफहूम है कि कयामत के दिन ऐसे लाडले बेटे का सिर्फ एक नेकी कम पड़ जाएगी जन्नत में जाने की। तो वो कहेगा किसी से मदद मांगू तो कहेगा मेरे अम्मी अब्बू बैठे, मैं उनके पास जाऊं। तो तारीख में लिखा है कि वो माँ बाप के पास आएगा तो माँ कहेगी कौन है तू? नहीं जानती मैं तुझे, जो था वो दुनिया में हो गया, अब यहाँ मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहेगा नहीं, मैं नहीं जानता हूं, दुनिया में तुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन कुरान कहता है कि जिस मर्द कलंदर का तूने दामन थामा है वो तेरा पीर, वो अल्लाह का वली। जब माँ बाप छोड़ देंगे उस वक्त तेरा हाथ पकड़ करके अपने साथ लेकर। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक रिवायत बयान करके मैं, छोटा सा मेरा मौजू है, वैसे ना आप, मैं जब बोलता हूं तो आपको पता ही होता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं और किन चीजों पर मैं बोलूंगा। तो एक रिवायत बता रहा हूं, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है ना, ये हिंदुस्तान में जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के सबसे बड़े इमाम है। सबसे बड़े इमाम कौन है, नाम जानते हैं आप? हमें तो तारीख पता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सिस्टम होता है साहब जी, जब शादी हो ना एक लंगा खड़ा हो जाए हो करके वो 1000 10 हजार रुपए उड़ा देते हैं, अपनी तारीख में बड़े खुश होते हैं। लेकिन इस्लाम के हीरो की तारीख पर, औलिया की तारीख पर, सहाबा की तारीख पर हमें कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान में सिलसिला नक्शबंदिया के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रदी अल्लाह ताला, सरन शरीफ पंजाब में, सिलसिला आलिया के सबसे बड़े। आपको पता है इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि जब दिल में ख्याल आया हज का तो मेरे नबी ने फरमाया बेटे अहमद तू सरहंद में रह, काबा मक्का से चल करके तेरे पास में आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मुझे जमजम की तलब है, मैं समसम पीना चाहता हूं। फरमाया समसम सिर्फ मक्का में निकलता है, लेकिन अहमद तेरे लिए मक्का से नहर चला करके सरहंद में समसम निकाल देता। वो इमाम रब्बानी, हम सोचते हैं हम ये राजस्थान फलोदी वाले नहीं जानते हैं, लेकिन बाखुदा कह रहा हूं, अभी जब उमरा शरीफ पे पीर साहब किबला के साथ थे, पीर साहब किबला के साथ मदीना शरीफ हुजूर पाक के रोजे पर हाजिरी देकर जैसे ही हम बाहर निकले ना, अल्लाह ने वलियों के चेहरों में वो नूर रखा है। वो नूर, वो चीजें अलग है, कोई माने कि ना माने। क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने मुझे देखा अल्लाह ने उसे मोमिन बनाया है। किसी
ने कहा अबू जहल सुबह देखता, शाम देखता, रात देखता, दोपहर देखता, अबू लहब हर वक्त देखता, घर में देखता, वो तो कलमा नहीं पढ़ते। मेरे नबी ने फरमाया देखने देखने में फर्क है, नजर अबू बकर की हो फिर ईमान हाथों हाथ मिलता है। अगर अबू जहल है सारी जिंदगी साथ गुजार ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। औलिया को देखने के लिए अबू बकर की आंखों की जरूरत, वरना वलियों के कोई सींग थोड़े ही ना निकलते हैं सर पर कि उनकी अलग से पहचान हो। वली हम जैसे ही लगते हैं, दो आंखें हैं, दो कान है, होठ है, नाक है, दाढ़ी है, मूछे हैं, दो हाथ, दो पांव, लेकिन पहचानने के लिए अबू बकर की आंखें चाहिए। अरे हम यहां बैठ करके इमाम साहब को ना जान सके, हम जब मदीना में रोज़े रसूल से निकले, पीर साहब को देखकर दो चाइनी लोग, चाइना वाले, हम सोचते चाइना में इस्लाम नहीं है, हम सोचते चाइना में इस्लाम नहीं है। अरे सुनो, दो चाइनी लोग आए, पता नहीं चू चाचा कर रहे थे, फिर थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश और टूटी फूटी अरबी हम भी बोले, वो भी बोले। किबला ने जब बात की तो उन्होंने कहा हुजूर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नक्शबंदी है और पूरा चाइना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी का मुरीद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया, सुभान अल्लाह। दुनिया कहती है वली क्या करते हैं, मैं कहता हूं वली जिंदा हो, बसाहिर दुनिया में जिंदा हो तो अकबर और जहांगीर की गर्दनें अपने कदमों में झुकाएं, और अगर पर्दा करके कब्र में चले जाएं, फैज बंद नहीं होता है, कब्र से फैज चाइना और स्पेन तक पहुंचा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो इमाम साहब और उनसे बड़े इस सिलसिला के पेशवा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रदी अल्लाह ताला अन्हु बुखारा शरीफ के खरासान में आए, अफगानिस्तान में बादशाह ने दावत की, दावत में आए, खाना वगैरह खाया, लोगों को पता चला अल्लाह का बहुत बड़ा बुजुर्ग आया, वली आया, नेक बंदा आया, लोग आए, मुलाकात हुई, मुरीद बनने लगे। मुरीद महल में एक औरत रहती, उसने पूछा ये कौन है, कहा बहाउद्दीन नक्शबंद। क्या है इनका, कहा ये अल्लाह के वली है। लोग हाथ क्यों चूम रहे, क्या कर रहे, कहा मुरीद बन रहे। पूछा मुरीद बनने से क्या होता है, मुरीद बनने से क्या होता है। किसी ने कहा कि मुरीद बनने से ये होता है कि जब जिंदगी में सबसे बुरा वक्त आता है तब ये मदद को आते हैं। कहा अच्छा ये, कहा हाँ, कहा ठीक है, जब ये तो मैं भी मुलाकात कर लेती हूँ, मुरीदा बन गई। बात वो बैत की, मुरीदा बन गई। वक्त गुजरते गुजरते बादशाह की महबूबा हो गई, बादशाह भरोसा करने लगा। अब ये जब मर्तबे में बढ़ी तो दूसरी जो औरतें थी उन्हें हसद हुआ, उन्होंने बादशाह के गहने चुराए और इसकी संदूक में डाल दी। अब बादशाह को गहने ना मिले, तलाशी ली गई तो इसके संदूक में मिले, चोरी का इल्जाम लगा। बादशाह ने कहा मैं तुझे इतनी नेक समझता था और तूने चोरी कर ली। उसने कहा बादशाह कसमें खाई मैंने चोरी नहीं की, लेकिन सबूत सारे यही बता रहे कि इसने चोरी की, जेवर यहां से निकले। बादशाह ने हुक्म दिया महल पे ले जाओ और ले जा करके वहां से धक्का दो, मार के खत्म। जल्लाद लेकर के महल पे चढ़े किले पर, वो बड़ा लंबा किला, किले पर चढ़े, दीवार पे खड़ा किया, जैसे ही धक्का देने लगा बुढ़िया को याद आया कि महल में एक दरवेश आया था, लोग मुरीद बन रहे थे। मैंने पूछा क्यों बन रहे, कहा जब जिंदगी में बुरा वक्त आता है ये मदद के लिए आते हैं। अब मेरी मौत तो आ गई है, इससे बुरा कोई वक्त नहीं है, चलो ट्राई कर लेती हूँ, आज बुला लेती हूँ, आते हैं कि नहीं आते हैं। घूम करके बुखारा की तरफ अर्ज करती है ऐ बहाउद्दीन नक्शबंद मुझ पर बुरा वक्त है, आओ मेरी मदद करो। तारीख में लिखा है इतने लफ्ज कहे कि जल्लाद ने धक्का दिया, वो औरत किले से नीचे गिरती है, बीच में पता नहीं कहां से सफेद दाढ़ी के बुजुर्ग आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, आसानी से ले जाके छोड़ देते हैं। वो कहती है तुम कौन हो, कहां से आए हो। फरमाते बेटी अभी तो नाम लेके पुकारा, नहीं जानती। कहा कहां थे, कहा बुखारा। कहा कितना दूर है, कहा 3000 किलोमीटर। कहा इतने जल्दी कैसे आए, कहा तू छत से गिरी, मैं बुखारा से निकला, तू जमीन पे पहुंची, उससे पहले आया और तुझे पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और ये ठोकम ठोकी नहीं है, कल को कोई खड़ा होकर कह दे कि ये सुन्नियों को, भोली भाली अवाम को
गुमराह करने के लिए करामतें सुनाते हैं, करामतों का लॉलीपॉप देते हैं। मैं कहता हूं प्यारे, अगर इसका इनकार करता है तो पढ़ कुरान। सुलेमान कहते हैं बलकेस आ रही है, बाईपास पे पहुंच गई है, मुझे उसका तख्त चाहिए, हजारों किलोमीटर दूर है, कोई ला के दे सकता है? कुरान कहता काल आइफरी तुम मिनल जिन, खबीस जिन खड़ा होता है, कहता मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? कोई ट्रेन नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई गधा नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कुछ भी नहीं। जिन कहता मैं लाऊंगा। कितनी देर? 1 घंटा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं 1 घंटा ज्यादा है, वो तो बहुत दूर है, 4000 किलोमीटर, लेकिन मुझे अभी चाहिए। कहा घंटा ज्यादा, कहा कोई दूसरा ला सकता है? कुरान कहता है एक बंदा खड़ा होता है, कोई जिन नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, नाम है आसिफ बिन बरखिया, खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं मैं लाऊंगा। सुलेमान फरमाते हैं कितनी देर में? अर्ज करते हैं हुजूर आंख बंद करके खोलोगे नहीं, उससे पहले ला करके हाजिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे ये ताकत अल्लाह की है। खैर तो अल्लाह का करम है कि दुनिया में भी उनका दामन हमारे हाथों में, आखिरत में भी उनका दामन हमारे हाथों में, हमारा बेड़ा पार है। लेकिन शर्त यह है कि पुख्तगी हो, आमाल अच्छे हो। मैंने खुतबा के बाद एक आयत बड़ी कुरान की, अल्लाह फरमाता है अगर तुम बड़े गुनाहों से बचो। किन से? बड़े गुनाहों से बचो जिनसे तुम्हें रोका गया है। अगर तुम बच जाओ तो अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें ऐसे घरों में दाखिल करूंगा कि जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन। सुभान अल्लाह, बेशक। खैर करामत वरामत ठीक है, अपनी जगह तारीफ है। अब हकीकत की तरफ आते हैं, सिर्फ 2 मिनट की बात करूंगा। अब हकीकत की तरफ आते हैं। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों को छोड़कर हमारी मजलिस में कोई नमाजी नहीं, कुछ गिनती के नौजवानों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर रमजान में कोई रोजा रखने वाला नहीं। और इस लिस्ट में तो सारे शामिल हो जाते हैं कि जब रमजान आता है तंजीम फैजान जिला जो फलोदी पूरे पर एक कवर बन के, सिक्योरिटी गार्ड कवर बन के खड़ी है, चंदे के लिए आती है। शादी में तो हम मुकेश अंबानी, गौतम अडानी दाल का हलवा पका ले, गुलाब का पका ले, चिकन पका ले, मटन पका ले, अरे पका ले। ये करोड़पति शादी वाला जब रमजान में ज़कात की बारी आई, 500 की रसीद देख करके उसे मौत आती है। आए हाय 500 चले गए, आए हाय 500 चले गए। और वहां जो मायरों में और शादियों में जो करोड़ों तूने खर्च कर डाले अपनी नामुरी के लिए, जो फिजूल चला गया है, उस पर तुझे अफसोस नहीं हुआ। और ज़कात निकलते ही तेरा रंग बदल गया है। इल्ला माशाअल्लाह सोसाइटी समाज में चुने हुए लोग हक अदा करके ज़कात अदा करते हैं, वरना ज़कातें भी कहते हैं कि गरीब खाते हैं, गरीबों को हम खा जाते हैं, ज़कातें हम खा रहे हैं। हज फर्ज हो गए, अच्छा हम सोचते हैं कि बेटी की शादी करें, बच्चे को करें, घर बच्चों के बनाएं, फिर पैसा आएगा, हज फर्ज होगा। काहे को रे? दीन खुद का ठेका बना के रखा है। हाँ अरे हज फर्ज होने के लिए जरूरी है कि जिंदगी में एक बार इतना पैसा आए कि हज कर सके। हज घर बनाना फर्ज नहीं है, बड़ा बड़ा जहेज ये करोड़ों अरबों के देने फर्ज नहीं है, शादियों में लाखों करोड़ों खर्च करने फर्ज नहीं है, सिर्फ दावत वलीमा है। तो ये बड़े बड़े गुनाह हमारे अंदर, अल्लाह फरमाता अगर इनसे तुम रुक गए तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए मैंने जन्नत में घर बनाए। मैं एक रिवायत बयान करके अपनी बात पूरी करूं। तारीख में लिखा है, तारीख में लिखा, देखे हम लोग गुनाह करते हैं ना, गुनाह नदामत नहीं होती है भाई। ब्याज के पैसे ले लिए, खा लिए, मजा आया, शर्म नहीं आई। नमाज छूट गई, शर्म नहीं आई। रोजे छोड़ दिए, फलोदी में घूम घूम के खा रहे, शर्म नहीं आई। इसकी वजह बताऊं मैं, इसकी वजह क्या है? आज कसम खुदा की कलेजे फट जाए सुने, वजह क्या है? ये मजे जो कर रहे हैं ना, ये वजह बता रहा। पुराने जमाने में लिखा है कि एक इंसान कब्रिस्तान में गया, एक लड़की को दफन किया गया, लड़की मरी, उसे दफन किया गया, ये छुप के देख रहा था कौन सी कब्र है। लोग दफन करके चले गए,
ये गया कब्र खोदी, मुर्दा लाश को उसने निकाला और जिना किया उसने। क्या किया? बदकारी की, मरी हुई के साथ। उस जमाने का बादशाह बड़ा नेक था। उसे एक सफेद कपड़ों में सफेद दाढ़ी के बुजुर्ग ख्वाब में आए, फरमाया फला फला कब्रिस्तान में फला इंसान ने मरी हुई लड़की के साथ जिना किया है, उसे पकड़ो। क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, क्या करना चाहिए? पकड़कर टुकड़े टुकड़े करने चाहिए, बोटी बोटी कुत्तों को खिलानी चाहिए। अरे मुर्दा तो अपनी जगह, जो जिंदे जिना करते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि ईमान मोमिन से कभी जुदा नहीं होता है। ईमान मोमिन के दिल से कभी नहीं निकलता है, लेकिन जब जिना होने लगता है तो ईमान शर्म के मारे दिल से निकल करके जमीन और आसमान के बीच में लटक जाता है। सोचो उस वक्त अगर मौत हो आ गई, काफिर बन गया। मेरे आका ने दूसरे मकाम, ये जिना फैशन समझा जाता है। फैशन, इसकी 2 सेटिंग है, इसकी 5 है, इसकी 10 है। ये नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही, तबाह बर्बाद हो रहे। जलसों का मतलब ये नहीं कि करामतें सुन ली, वाह वाही हो गई, मजा आ गया, पुलाव खा लिए, बिरयानियां खा ली। अरे ये गुनाहों के बारे में कौन बोलेगा? फैशन समझा जा रहा है। शर्म नहीं है? माँ बाप घर में बैठे कोने पे चढ़ के हाय हेलो हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे देख करके उन्हें फॉलो कर रहे हैं कि हमारे बड़े ये कर रहे हैं, हम भी ये करेंगे। एक हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत कभी भलाई से नहीं हटेगी, मेरी उम्मत कभी नहीं दबेगी, मेरी उम्मत कभी ख्वाब में नहीं आएगी, लेकिन जब जिनाओं की पैदावार आ जाएगी, मेरी उम्मत डर में आ जाएगी। बड़ी कड़वी हकीकत है। जिना जब आम होने लगेगा और बच्चे तहकीक के पैदा नहीं होंगे, फिर उम्मत पे जवाल आ जाएगा, फिर बुज़दिल बन जाएंगे। खैर, बादशाह को ख्वाब में आए, कहा फला फला कब्रिस्तान में जिना हुआ, उसे पकड़ो। कहा फिर? कहा उसे पकड़ करके अपना मंत्री बनाओ, मंत्री। समझ में आया क्या कहा बुजुर्ग ने? उसे पकड़ो, मारने का नहीं कहा, काटने का नहीं कहा, कहा उसे पकड़ो, अपने पास बुलाओ और अपना खास मंत्री बनाओ। बादशाह ने वजह पूछी तो ख्वाब टूट गया। बादशाह ने फौजियों को भेजा, वो कब्रिस्तान गए तो देखा वहां जिना में था। पकड़ा, वो कांप रहा, मौत आ गई। बादशाह के पास लाए, बादशाह ने बिठाया और उसे अपना मंत्री बना दिया। क्या कर दिया? बोले मंत्री बना दिया, वजीर बनाया, मंत्री बना दिया। अब बादशाह दूसरी रात सोया, फिर ख्वाब आया। वो बुजुर्ग आए, कहा अब तो बता दो, सजा तो काटनी थी, मारना था, तुमने मंत्री क्यों बनवाया? वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसने ऐसा गुनाह किया है कि इसकी मौत अभी करीब नहीं है, मौत दूर है, इसके पास जिंदगी है, तो हो सकता है कि ये जिंदगी में तौबा कर लेगा। तौबा अल्लाह चाहता मैं तौबा ना करने दूं। कहा फिर? कहा अगर गरीब रहेगा तो तौबा करेगा, अमीर बन गया, वजीर बन गया, मंत्री बन गया है, अब इसे फिक्र नहीं होगी, मजे करेगा, ऐश करता रहेगा, और ऐश करते करते मौत आएगी, तौबा नहीं होगी। रब का फरमाता मैं उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। सोचिए, ये जो पैसे बढ़ रहे हैं, दौलतें बढ़ रही है, तौबाओं की तौफीक नहीं मिल रही है ना, ढील मिल रही है, ढील। अरे वाह, गुनाह पे गुनाह हो रहे, गुनाह पे गुनाह हो रहे, आगे से आगे बढ़ रहा, आगे से आगे। सुन सुन, अल्लाह तुझे पैसे देकर तौबा भुला रहा, अल्लाह तेरी तौफीक छीन रहा है। अल्लाह चाहता है कि तू तौबा ना करे। अगर तूने तौबा कर ली तो रब गुनाह माफ कर देगा। रब तुझसे तौबा की तौफीक छीन करके तुझे सीधा दोज़ख के गड्ढों में चलाना चाहता है। इस्लाह करें, अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। नौजवानों, कुरान कहता है ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब ना जाओ, ये बहुत बुरा रास्ता है। आज सोसाइटी, समाज में ये फैशन बनता जा रहा है। और फैशन बन क्यों रहा? मैं आपसे पूछता हूं, फैशन बन क्यों रहा है?
फैशन इसलिए बन रहा है कि मेरे नबी ने बच्ची का निकाह पानी के गिलास में रखा। किसमें रखा है? पानी के गिलास पर बच्ची का निकाह रखा है। लेकिन हमारी सोसाइटी में बच्ची 25-30 साल की हो गई, बाप के पास जहेज के पैसे नहीं, कौम को खिलाने के पैसे नहीं, शादी में देरी कर रहा है, और इस देरी से दरवाजे खुलते हैं जिनाओं के। सुनो, कयामत के दिन हमें, आपको, पूरी सोसाइटी, पूरी समाज को इसका जवाब देना है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। खताएं हुई हो, गलतियां हुई हो तो मेरा अल्लाह मुझे माफ फरमाए। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। महफिलों से निकले तो फैशन छोड़े, मना नहीं करता, आप खेलें, जिम करें, जिंदगी एंजॉय करें, लाइफ एंजॉय करें, लेकिन अल्लाह रसूल को ना भूले, अल्लाह रसूल के फरामीन को ना भूले, हदों से ना गुजर जाएं, हदों से ना गुजर जाएं। एक बात बताता हूं, जिना ना जिना लौट के आएगा, लौट के आएगा। तारीख में लिखा गया कि इंसान, मियाँ बीवी बड़े नेक थे, बड़े नेक थे। शौहर, ये हमारे होते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, चूड़ियां पहनाते, वो काम करता था शौहर। बीवी बापर्दा घर पे बैठे, उनके पड़ोस में गरीब थका सा मुर्दा सा इंसान रहता, पानी लेने आता टांके पर। एक दिन पानी लेने आया तो उस औरत ने बाल्टी भर के दी। वो गरीब कभी नजर उठा के ना देखे, लेकिन आज उसने औरत का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा, वो चीखती हुई छोड़ के बाल्टी घर में भागी, दरवाजा बंद कर दिया। शौहर आया, रो रही, कहा रो क्यों रही? कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये गरीब इंसान जिसने नजर उठा के मुझे ना देखा, आज मैं पानी भर रही थी, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ा। शौहर सर पीट पीट के रोने लगा, हाय अल्लाह मुझे माफ कर, है अल्लाह मुझे माफ कर। बीवी कहती है, हाथ उसने मेरा पकड़ा, उसे मारो, तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता, बीवी गलती उसकी नहीं, मेरी गलती है। कहा कैसे? वो कहता कि औरतें हमेशा मेरे पास आती है, मेरे दिलो दिमाग में कभी बुरा ख्याल नहीं आया। आज एक औरत मेरी दुकान पे चूड़ियां पहनने के लिए आई, जैसे ही हाथ आगे किया मेरी नीयत बदल गई। मैंने हाथ को पकड़ा, उधर मैं पकड़ रहा था और उसका बदला इधर मेरे घर में निकल रहा था। तौबा करें, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, अल्लाह सत्तार है, गफ्फार है। बुजुर्गों से जुड़े रहे, तंजीम से जुड़े रहे। ये तंजीम हमारा कवर है, हमारा कवर है, इस कवर को मजबूत करें। जितने फितने आएंगे ये तंजीम सारे हटा देगी। दुआ करें अल्लाह पीर साहब किबला को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। वो आए, सुन्नियत के झंडे गड़ते रहें, सुन्नियत के किले बनते रहें। अस्सलाम।